ए जयंती, क्यों रो रही हो? ओम से बहुत प्यार करती हो ना? प्यार तो मैं करती थी, लेकिन आज तक मेरी आंखों से वो दूर नहीं रहा ना। जानते हो विक, आज जब मैंने उसे कमरे में नहीं देखा ना, तो मुझे ऐसे लगा जैसे मेरी कोई अनमोल सी चीज मुझसे खो गई हो। कुछ भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, कुछ भी। जयंती, कमाल की बात है, तुम ओम से तो इतना प्यार करते हो, लेकिन जिस इंसान की वो निशानी है। हाँ जयंती, मैं इंदर जीजू की बात कर रहा हूं। तुम्हें उनकी जरा सी भी फिक्र नहीं? अविनाश, जयंती एक बात बताओ, जीजू के घर छोड़ के जाने के बाद क्या कभी तुमने ये जानने की कोशिश की कि जीजू कहां रह रहे होंगे, किस हाल में होंगे, कहां कहां ठोकरें खाई होंगी उन्होंने? मैंने तो नहीं उसे कहा था घर छोड़कर जाने के लिए। तुमने उन्हें रोका भी तो नहीं जयंती। क्या ये तुम्हारा फर्ज नहीं बनता था कि तुमने घर छोड़ने से रोकती? बताओ, अब चुप क्यों? मुझे जवाब देने की जरूरत नहीं है, जवाब अपने आप को दो। अविनाश, अविनाश, फोन आया था, इंदर जीजू का पता लग गया। क्या? आप आइए मेरे साथ। मातरम वंदे। जीजू, जीजू एक मिनट, बस एक मिनट हमारी बात सुन लीजिए, उसके बाद आपके मन में जो आएगा वही करिएगा जीजू। बस अविनाश, जीजू एक मिनट। इंदर भाई अपनी छोटी बहन की बात भी नहीं मानेंगे। क्या चाहती हो तुम रिंझ? क्या चाहती हो तुम मुझसे? कहने और सुनने जैसी ना कोई बात रही है, ना कोई रिश्ता। तब कुछ खत्म हो गया है। ऐसे कैसे खत्म हो गया है? कुछ खत्म नहीं हुआ है। और ये क्या हालत बनाई है आपने अपनी? हाँ, क्या हालत बना रखी है? बस मैं और रिमझिम कुछ नहीं सुनेंगे, हम दोनों आपको घर ले जाने, आप चलिए हमारे साथ। रिमझिम बोलो इनको। क्या हालत बनाई है मैंने? हाँ, क्या हालत बनाई है? हाँ? ठीक तो है ये सब ठीक तो है? यही मेरी असली औकात है अविनाश। मैं इसी लायक हूं यार, मैं बिल्कुल इसी लायक हूं। इंदर सक्सेना क्या क्या सपने लेकर आया था मुंबई शहर में।
मुंबई जाऊंगा, एक बहुत बड़ा सिंगर बनूंगा, नाम कमाऊंगा अपना, अपनी विधवा मां और अपनी छोटी बहन को सुख दूंगा। आज उसी इंदर सक्सेना ने अपने पेट की भूख मिटाने के लिए अपना इकलौता गिटार बेच दिया। रोटी के चंद टुकड़ों के लिए बेच दिया मैंने अपना गिटार। मर गया वो इंदर सक्सेना। वो संगीत से प्यार करने वाला इंदर सक्सेना मर गया है। जिंदगी की हर लड़ाई हारता रहा हूं मैं, पता है, हर लड़ाई में हार गया। और ये इंदर, वो इंदर कहां है? ये तो एक जीती जागती लाश है भैया, जो अपनी जिंदगी का बोझ अपने ही कंधे पर उठा के भटक रही है। क्यों ऐसी बातें कर रहे हैं जीजू, क्यों ऐसी बातें कर रहे हैं? मुझे पता है अविनाश, मुझे पता है तुम लोग मुझे वापस ले जाने आए हो, पर मैं वापस नहीं जाऊंगा। मैं उस घर में वापस नहीं जाऊंगा अविनाश। क्या मुंह लेके जाऊंगा बाबूजी के सामने? हाँ, कैसे अपना ये चेहरा दिखाऊंगा उन्हें? रिमझिम, तुम भूल जाओ कि तुम्हारा कोई भाई था, भूल जाओ। मैं हार चुका हूं अविनाश। जीजू, मैं हार चुका हूं। और मेरी तुम लोगों से भी हाथ छोड़ के विनती है, विनती है मेरी तुम लोगों से कि मेरा पीछा नहीं करना तुम लोग। प्लीज जीजू, रिमझिम, जीजू, पीछा जीजू, नहीं। जीजू प्लीज। अरे अभी तुम? जयंती, आज शायद तुम्हें मेरी बातें बहुत बुरी लगे। हो सकता है कि मेरी बातें तुम्हारी समझ में ही ना आए, लेकिन तुम्हारा छोटा भाई हूं ना, इसीलिए एक बार समझाना चाहता हूं। देखो जयंती, तुम्हारे और जीजू के बीच में जो कुछ भी हुआ, सच मानो अच्छा नहीं हुआ। क्या अच्छा नहीं हुआ? किस बारे में बात करना चाहते हो तुम? जयंती, मैं अभी अभी जीजू से मिलके आ रहा हूं, और मैंने जीजू को जिस हालत में देखा है ना, मैं सपने में सोच भी नहीं सकता कि हमारी फैमिली का कोई भी मेंबर कभी ऐसे दिन देखे। तुम्हारा पति बर्बाद हो चुका है जयंती। मैंने तो नहीं कहा था उसे घर छोड़कर जाने के लिए। इट वॉज हिज डिसीजन। और अभी उसने हमेशा दूसरों की बातें सुनी हैं। चैन सुकून की जिंदगी तो जैसे उसे चाहिए ही नहीं थी, भुगत रहा है ना आज वो। एक पत्नी के मुंह से पति के लिए ऐसी बातें शोभा नहीं देती जयंती। तुम शायद एक बात भूल गई हो, तुम आज भी उनकी पत्नी हो। जयंती, उतार चढ़ाव कौन से रिश्ते में नहीं आते? शादी का दूसरा नाम एडजस्टमेंट भी तो है। हर शादी में पति पत्नी कहीं ना कहीं बराबर के एडजस्टमेंट करते हैं जयंती। बट आई एम सॉरी टू से, तुम्हारी और जीजू की शादी में हमेशा जयंती, हमेशा एडजस्टमेंट जीजू की तरफ से ही रहा है। तुमने कभी भी जरा सा एडजस्ट करने की कोशिश ही नहीं की।
एडजस्टमेंट मैंने भी किया है अविनाश, मैंने भी किया है। इतने बड़े खानदान का दामाद गिटार लेकर गाना बजाए, वो भी चंद रुपयों के लिए। यही तो तुम्हारी भूल है जयंती, यही तो तुम्हारी भूल है। जयंती, इंसान जिंदगी में सुख पाने के या पैसा कमाने के लिए काम नहीं करता है। रिश्ते निभाने होते हैं, भावनाएं होती हैं, अपने अंदर छिपे हुए टैलेंट को एक्सप्रेस करना होता है। उसे एक्सप्रेस करने की आजादी, फ्रीडम इंसान चाहता है, और कुछ लोगों को उसमें सुख मिलता है, सेटिस्फैक्शन मिलती है, और इन सब चीजों के साथ भी इंसान जी सकता है। आज जो कुछ भी वो है, उसका जिम्मेदार इंदर खुद है। भुगत रहा है ना आज वो। I'm sorry. मुझे लगा था कि आज अगर मैं तुम्हें समझाऊंगा तो शायद तुम्हारी समझ में ये बात आ जाए, पर नहीं। तुमने कुछ फैसले शायद कर लिए हैं, कुछ डिसीजंस बना लिए हैं। I was wrong. जयंती, एक कहावत है, वक्त अच्छों अच्छों को बदल देता है, तुम्हें भी बदलेगा। And I'll pray कि अगर तुम्हें बदले तो अच्छे के लिए बदले। रिमझिम, क्या हुआ बेटे? रिमझिम कुछ बोलेगी? रो क्यों रही है तू? क्या हुआ बेटे? रिमझिम कुछ बताएगी, क्या हुआ? ए रिमझिम! बाबूजी, इंदर भैया बहुत बुरी हालत में। क्या? क्या हुआ इंदर को? हाँ? क्या हुआ इंदर को? बाबूजी, इस घर में उन्हें कम ठोकरें मिली थी, जो बाहर किस्मत ने भी उनका साथ नहीं दिया। अरे तू साफ साफ बताती क्यों नहीं? क्या हुआ इंदर बाबू को? वो जिंदगी की लड़ाई एक बार फिर हार गए बाबूजी, दाने दाने को मोहताज हो गए, गिटार तक बेचना पड़ा एक वक्त की रोटी के लिए। किधर इंदर बाबू? वो किसी प्राइवेट स्कूल में डेली वेजेस पर म्यूजिक टीचर की नौकरी कर रहे हैं। बाबूजी, तो भैया बहुत अकेले हो गए हैं, हम सब ने उन्हें अकेला छोड़ दिया। लानत है हम पर। शर्मा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के मालिक का दामाद एक वक्त की रोटी के लिए अपना गिटार बेचते। लानत है हम पर। और तू बेटे, तू उसके कान खींचकर उसको यहां क्यों नहीं लाई? खैर, हम जाएंगे, हम उन्हें लेकर आएंगे। हमें चाहे उनसे माफी क्यों ना मांगनी पड़े, हम उनके पैरों तक पे गिर जाएंगे, लेकिन उनसे कहेंगे हम, इंदर बाबू जो हुआ भगवान के लिए भूल जाइए और लौट आइए। इंदर बाबू लौट आइए। मुझे कहते हैं कि शादी के बाद मोहब्बत गुम हो जाती है। यहाँ तो शादी भी नहीं हुई और ये आलम है। प्लीज रिमझिम। क्या प्लीज रिमझिम? अरे कुछ ही दिनों में आपकी शादी होने वाली है, आप दूल्हा बनने वाले हैं, और चेहरा देखो कैसे उतरा हुआ है। क्या सोच रहे हैं? यही सोच रहा हूँ कि इस घर में किसी को इंदर जीजू की चिंता ही नहीं है। लो, ये प्रॉब्लम है, तो आपकी ये प्रॉब्लम हम यूं सॉल्व कर देते हैं। बाबूजी और हम
इंदर जीजू को लेने के लिए जा रहे हैं। उनका कान खींचकर घर पर वापस ले आएंगे। और कोई प्रॉब्लम, कोई चिंता। वैसे भी एक कहावत है, चिंता से चतुराई घटे और घटे शरीर। वो प्रॉब्लम तो है रिमझिम, और मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा रिमझिम, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। क्या अच्छा नहीं लग रहा है? मैं तुम्हें नहीं समझा सकता, बहुत ही कंफ्यूज्ड हूं। हमें समझ में आ गया। कितने दिन हुए आपने सिमरन से बात नहीं की है? उसको फोन लगाइए, उससे बात करिए, सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। वो बात नहीं है। तो फिर क्या बात है? रिमझिम एक्चुअली वो तुम अविनाश भैया, आपको मालकिन ने बुलाया है। कह दो आता हूं। जी। मुझे भी उनसे बहुत जरूरी बात करनी है। ये वाली साड़ी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। ये देखना बेटा, ये देख। ये भी नहीं मम्मा, मुझे लग रहा है ये वाली कैसी रहेगी? बुरी नहीं। अरे अभी 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 बताओ, ये कलर कैसा है? सूट करेगा ना मुझे? मामा, मुझे आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। क्या बात है अविनाश? तुम बहुत परेशान नजर आ रहे हो। क्या हुआ अभी? सिमरन से झगड़ा हुआ फिर से? जी नहीं, सिमरन से मेरा कोई झगड़ा नहीं हुआ है, और वैसे भी मैं यहां झगड़ा आपसे करने आया हूं। मुझसे? मैंने क्या किया? जयंती, एक बात तो बताओ, इस घर में हंसी खुशी का माहौल है, एक बहुत बड़ा फंक्शन होने वाला है, क्या तुम्हें इन सब में किसी की कमी महसूस नहीं होती? जी, मैं इंदर जीजू की ही बात कर रहा हूं। जयंती, क्या तुमने कभी यह जानने की कोशिश की कि जीजू कहां है, किस हाल में है? अविनाश, इंदर के घर छोड़ जाने के लिए जयंती जिम्मेवार नहीं है। वैसे भी इंदर को किसी ने घर छोड़ने के लिए नहीं कहा था। मम्मा, लेकिन तुम कुछ कहने के लिए आए थे ना, कहो। जी, मैं आपको जीजू के बारे में कुछ बताना चाहता हूं। मामा, जीजू बहुत बुरे हाल में है। मामा, गरीब बच्चों को म्यूजिक सिखा सिखा के आजकल उनका गुजारा चल रहा है, और ये हम सभी के लिए शर्म की बात है। उससे और उम्मीद भी क्या की जा सकती है? मामा, मैं आपसे पहले भी नहीं कहती थी कि ये घर छोड़कर जाने के बाद हमारी बदनामी करवाएगा ही करवाएगा? प्लीज, मैं यहां जीजू के बारे में आपसे बात करने नहीं आया हूं, मैं अपनी मामा से बात कर रहा हूं। सो प्लीज डोंट इंटरप्ट। मामा, क्या आपको नहीं लगता कि हमें जीजू को एक बार घर वापस लाने के बारे में सोचना चाहिए? इसकी कोई जरूरत नहीं है। ऐसे लोग जब तक ठोकर नहीं खाते ना, इन्हें कुछ समझ नहीं आता। तुम चुप करो जयंती। अविनाश, मैं बहुत खुश हूं कि तुम इंदर के वापस आने के बारे में सोच रहे हो। मैं भी चाहती हूं कि इंदर वापस आए। याद रखो, इस घर के दरवाजे इंदर के लिए हमेशा खुले हैं। लेकिन अगर तुम चाहते हो कि मैं उसको बुलाऊं या उसके सामने हाथ पैर जोड़ूं, तो वो मेरे से नहीं होगा। जो आना चाहता है वो खुद चला है।